अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सुलैरी। और सबसे पहले आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और काफ़ी दिनों के बाद जो है जी वो आप लोगों के साथ वीडियो बना के जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफियात की जिसकी वजह से टाइम नहीं था मिल रहा। और अभी भी जो है वो मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में ही जो है वो जाते वक्त ही वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से जो है वो अभी टाइम जो है वो जाते हुए ही जो है वो मिला है। तो सबसे पहले जी बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं जी अजरा कितने हुए हैं और अजरा कम क्यों हुए हैं और तरतीब से अजरा क्यों नहीं हो रहे। 2020 और 21 वाले जो एक्सपायर हो रहे हैं उनका नेक्स्ट जो है वो क्या प्रोसीजर होगा रोस्टर का, और उनके लिए रिक्वेस्ट वगैरह इस तरह के जो क्वेश्चन है वो उस पर बात हो जाती है पहले। देखिए सबसे पहले तो जो अजरा है ना वो तकरीबन 150 से लेकर 200 के करीब हुए होंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे अजरा ऐसे हैं कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट फारवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट फारवर्ड ना हो किसी भी अदारे को जो है वो कन्फर्म नहीं होता एचआरडी के अलावा कि कितने अजरा हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। एचआरडी के पास उस वक्त ही जो है वो अजरा जाते हैं जब आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फारवर्ड होता है। उससे पहले जो है वो यहाँ पे जो लेबर सेंटर होता है जिसको खोएंग नंबो बोलते हैं, जस्ट उसको पता होता है कि कितने लोग वर्कर जो है वो किस किस कंट्री के सिलेक्ट हुए हैं। एचआरडी के पास उस वक्त कंफर्मेशन जाती है जब आप लोगों की फ़ीस वगैरह पे हो जाती है मालकान की तरफ से और आपका स्टैंडर्ड लेबर कॉन्ट्रैक्ट फारवर्ड लिखा आ जाता है, तो फिर एचआरडी के पास आरआर कार्ड चला जाता है। अजरा जो कम होने की वजह है वो आप सब लोगों को पता ही है, पहले भी इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है और आप लोगों को बता भी चुकी हैं, तो इसलिए इस पे बार बार बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। सिंपल सी बात है जी, हम लोगों की यहाँ पे कोरिया में डिमांड कम है पाकिस्तानियों की, इसी वजह से जो है वो हमारे अजरा भी जो है वो कम होते हैं। डिमांड कम होने की वजूहत जो है वो आप सब लोगों को पता है, जो नए आने वाले लड़के हैं अगर वो मेहनत करें तो इस डिमांड को जो है वो इंक्रीज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जो लोग कहते हैं जी एम्बेसी करे या कोई कम्युनिटी पाकिस्तान को, हमारी जो कम्युनिटी है वो करे, तो वो भी कुछ हद तक ही जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप लोग जो नए आ रहे हैं, जब तक आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि नए आने वाले लड़के जिन कंपनी में आते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं होते। अगर वो वहाँ पे दिल लगाकर मेहनत से काम करें तो वहाँ पे जो है वो नेक्स्ट भी मालिक जो है वो पाकिस्तानी बुलाए, तो आस्ता आस्ता हमारा जो कोटा है वो बढ़ेगा। अभी हुआ कुछ इस तरह है कि दो मालिकान है, एक ही इलाके में है, एक ही जो है वो उनको जॉब सेंटर लगता है, वहाँ पे गए हैं। एक मालिक उन्होंने कहा जी 2 वर्कर अप्लाई किए हुए थे, उन्होंने कहा जी एक पाकिस्तानी मिलेगा एक कोई और फॉरनर लें। एक दूसरा मालिक था, उसने 3 वर्कर सेलेक्ट करने थे पाकिस्तानी, उसको भी जो है वो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी वर्कर ही नहीं है, पाकिस्तानियों का कोटा ही नहीं है, तो आप कोई और कंट्री का वर्कर ले लें। अब ये उन्होंने क्यों बात की है ऐसी, मुझे खुद इस चीज़ का समझ नहीं आ रही कि उन जॉब सेंटर वालों ने इस तरह की मालिक से जो बात है वो क्यों की है, क्योंकि ऐसा बनता नहीं है। वर्कर तो हमारे पड़े हुए हैं रोस्टर फार्म पे और कोटा भी है, हर चीज़ है, तो ये क्यों नहीं डॉक्यूमेंट्स दिए, इस चीज़ की मुझे भी समझ नहीं आई। हालांकि फिर उस मालिक ने कोई भी वर्कर सेलेक्ट नहीं किया था, तो अभी मैंने उसको दोबारा कहा जी आप डिले डेटों में जो है वो अप्लाई करें, तो फिर जो है वो पाकिस्तानी आप वर्कर सेलेक्ट करें, तो उम्मीद है कि हो सकता है उनको जो है वो डिले डेटों में वर्कर जो है वो मिल जाए। लेकिन एक चीज़ जो इससे देखी जा सकती है कि जी हमारे पाकिस्तानियों की वाकई ही डिमांड जो है वो कम होती जा रही है, तो हमें सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि हमारी डेट जो है कोटा है जो वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात, जो लड़के पूछ रहे हैं जी अगर हमारा रोस्टर एक्सपायर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा रोस्टर अपडेट हो जाएगा या फिर हमें जो है वो दोबारा मेडिकल करवा के रोस्टर जमा करवाना पड़ेगा। तो इसका प्रोसीजर ये है कि आपका जब रोस्टर 5-10 दिन रह जाएं एक्सपायर होने में, तो यानी कि 5 दिन रह जाएं या 7 दिन रह जाएं, तो आप मेडिकल के लिए जो है ना वो तैयारी करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही आपका रोस्टर एक्सपायर हो उससे अगले दिन जाके आप मेडिकल करवाएं। मेडिकल करवा के दोबारा जिस तरह आपने पहले रोस्टर फॉर्म जमा करवाया था सेम वही प्रोसीजर के साथ वही वही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, तो आप जो है वो अपना दूसरा रोस्टर फॉर्म जमा करवाएंगे। फिर उसी तरह आप लोगों की सेंडिंग होगी, फिर मंजूरी होगी और फिर आप अजरा के लिए अहल होंगे। तो ये प्रोसीजर आपको दोबारा एक बार फिर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो आप लोगों का रोस्टर अपडेट नहीं होगा। अच्छा जी उसके बाद बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं जी अजरा के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अजरा जब हो जाता है ना, तो मालिक जब आपको जो है वो सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का हाइड लिखा आ जाता है। हाइड के बाद
आप लोगों के जो कंपनी मालकान होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जब जो उनकी वेरिफिकेशन होती है, जब उनके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए कि वाकई ये वर्कर ले सकता है, तो उसके बाद जो है वो आपकी आईडी के ऊपर अजरा हो गया लिखा आ जाता है। क्योंकि जब अजरा हो गया लिखा आ जाता है उससे पहले एक वेरिफिकेशन की जाती है जॉब सेंटर की तरफ से आया कि इस कंपनी पे कोई पाबंदी वगैरह तो नहीं। तो अगर पाबंदी ना हो तो आप लोगों का जो है वो अजरा लिखा आ जाता है। जब आप लोगों का अजरा लिखा आ जाए तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है, मालिक ने जो है वो एक पेमेंट जो करनी होती है उसके लिए और हेल्प के लिए जो है वो एप्लीकेशन देनी होती है, उसको कहते हैं थी विथिक थोई विथक छिंचोंग। वो करना होता है। वो अप्लाई करने के बाद मालिक को जो है वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो अकाउंट नंबर मिल जाता है। अकाउंट नंबर जैसे ही मालिक को मिलता है, मालिक ने उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। पैसे जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसके बाद 1-2 दिन के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों का कॉन्टैक्ट ओईसी को फॉरवर्ड हो जाता है। ओईसी फिर जो है वो आपको 2-3 दिन के अंदर अंदर जो है वो कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद आप लोगों का जो है वो साइन वगैरह हो जाते हैं जब, तो उसके बाद मालिक अगर खुद से जो है वो सारा सिस्टम कर रहा हो, यानी एचआरडी की हेल्प से और खुद की हेल्प से, तो फिर मालिक को खुद जो है वो सीसीवीआई अप्लाई करना पड़ता है आप लोगों का इमिग्रेशन जाके। और अगर मालिक ने जो है वो यहाँ पे एक प्राइवेट अदारा है माजरत, अगर उसके थ्रू जो है वो अप्लाई किया हो तो फिर वो सारा काम जो है वो अदारा प्राइवेट अदारा करता है। तो ये 2 से 3 तरीके हैं जिसके थ्रू जो है वो आप लोगों का सारा प्रोसीजर होता है। तो उसके बाद आप लोगों का सीसीवीआई होता है। सीसीवीआई होने के बाद फिर आप लोगों का जो है वो फ़्लाइट शेड्यूल जारी किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो इस वीडियो में जो आप लोगों के क्वेश्चन थे मेन मेन वो मैंने सारे बता दिए। और बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं जी जुलाई में कब फ़्लाइट होगी। जुलाई में जो पहली फ़्लाइट आएगी वो इंशाल्लाह 8 जुलाई को इंशाल्लाह पाकिस्तान से आएगी। और इस महीने जो है वो 2 फ़्लाइटें होंगी। बाकी जो है वो डिटेल आप लोगों को फिर कभी बता देंगे। और अभी जो सितंबर का तक का जो शेड्यूल है वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही फ़्लाइट्स का आ जाएगा। बाकी आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो जिसकी आप लोगों को अशद ज़रूरत हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दूसरा जो बहुत सारे लड़के पूछ रहे थे जी तरतीब से नहीं हो रहे, मैं भाईजान आप लोगों को बताता चलूँ कि तरतीब से ही डॉक्यूमेंट्स गए हैं। 2023 के 7वें महीने से लेकर जो 2022 के पहले महीने तक या दूसरे महीने तक एक्सपायर हो रहे हैं लड़के 21-22 वाले, सारे उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स कंपनी में गए हैं। मेरे पास जो है वो स्क्रीनशॉट भी पड़े हुए हैं। 27 वालों के भी गए हैं, 7 की 27, 28, 29 वालों के, दूसरे महीने वालों के, 10वें महीने वालों के, 9वें महीने वालों के, सब के डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जाते हैं। लेकिन हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होती है जिसकी वजह से जो है वो हम लोग बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए जो है ना डॉक्यूमेंट्स तो सबके जाते हैं। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतने ज़्यादा लोग सिलेक्ट होंगे। तो जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे एज वाइज सर्चिंग होती है। तो जब एज एज वाइज सर्चिंग हो तो फिर उसमें आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपायरी डेट वाले लोग आ जाते हैं। तो उसमें आगे मालिक की मर्ज़ी होती है कि वो कौन सा बंदा सेलेक्ट करता है। फिर जो बंदा सेलेक्ट करे वो 21 वाला भी हो सकता है, 22 वाला भी हो सकता है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। इंशाल्लाह अगर आप लोगों के हाथ में है, अगर आप लोग यहाँ पे आगे मेहनत करते हो, सब कुछ करते हो, जहाँ पे आते हो वहाँ पे दिल लगा के काम करते हो, तो हमारा कोटा इंक्रीज़ हो सकता है। अगर अदरवाइज़ और कोई भी हल नहीं है कि कोटा को किसी ना किसी तरह बढ़ाया जाए। और बहुत सारे मालिकान भी ऐसे हैं कि जो पाकिस्तानी वर्कर को लेना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं लेना चाहते सब कुछ आप लोगों को पता है। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।